नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 80% बीमारियां हमारी गलत जीवन शैली की वजह से होती है। आज हार्ट अटैक, डायबिटीज, बीपी, मोटापा ये सब अचानक नहीं होते हैं। ये सब हमारे रोज के छोटे छोटे गलत फैसलों का परिणाम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्वस्थ रहने के जो 5 आसान लेकिन इफ़ेक्टिव प्रभावशाली जो नियम है, जिससे कि आप कैसे एक इंसान स्वस्थ रह सकता है। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि। अगर हम बात करें एक स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन जो है वो क्या है, तो WHO ने स्वास्थ्य को जब डिफाइन किया है तो उसने कहा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन जब किसी व्यक्ति का होता है तभी उसको एक स्वास्थ्य जो है उस पुरुष को माना जाता है। लेकिन हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से अब देखें तो स्वास्थ्य क्या है, तो आयुर्वेद के हिसाब से सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय स्वास्थ्य इति अभिधीयते। यानी कि दोष जब हमारे संतुलित हैं, अग्नि हमारी ठीक है, हमारी पाचन जो है पाचन क्षमता ठीक है, मन हमारा शांत है, हमारी आत्मा और हमारी इंद्रियां जो हैं वो प्रसन्न है, तो उस पुरुष को हम जो है वो स्वस्थ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम समझते हैं। अब मैंने कहा कि जो गोल्डन जो 5 रूल्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके एक स्वस्थ लाइफ का जीवन हम आनंद ले सकते हैं। तो जो पहला जो रूल है वो है आपकी जो दिनचर्या है वो सही होनी चाहिए। तो दिनचर्या में जो फॉल्टी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए वो आपने अवॉइड करना है। जैसे देर रात को सोना, मोबाइल देखते देखते खाना खाना। कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी बहुत ज़्यादा होती है सुबह जाने की, तो सुबह का नाश्ता हम स्किप कर जाते हैं। तो ये जो आदतें हैं ये धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमार कर देती हैं। और इसमें जो दिनचर्या में जो आपने करना है वो सूर्योदय से पहले आपने उठना है। 7 से 8 घंटे की आपने प्रॉपर नींद लेनी है। सुबह उठ के हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी है या फिर वॉक करना है। याद रखिए, जो समय शरीर को देते हैं वही समय शरीर आपको देता है। रूल नंबर 2, सही आहार का चयन करना है, यानी कि हेल्दी डाइट जो है हमारी होनी चाहिए। तो हम वही है जो हम खाते हैं, जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारे शरीर में परिलक्षित होता है। तो आपने क्या क्या खाने में अवॉइड करना है? ज़्यादा तला भुना खाना, पैकेट वाला खाना जो आजकल बाहर से ऑर्डर करते हैं आप, जोमेटो या फिर जो भी और जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, पैकेट वाला जो खाना है, प्रोसेस्ड जो फूड है उसको अवॉइड करना है। ज़्यादा चीनी और नमक जो है उसको भी अवॉइड करना है। तो इसमें क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाएं और मौसम के हिसाब से ही फलों और सब्जियों का चयन करें, जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। और खाने का जो है भूख के अनुसार ही आप खाने का अपना शेड्यूल बनाएं। अब आयुर्वेद में एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि अजीर्ण ही सभी रोगों का कारण है। तो अजीर्ण के ऊपर मैंने अपनी पहले की वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को देख के आप अपने आप में देख सकते हैं कि कहीं आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से पच रहा है या नहीं पच रहा है। तो आपने जो है अजीर्ण जो है उसको आपने ना होने देना है। और जो रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो रूल नंबर 3 में है हमारा पाचन तंत्र जो है उसको हमने स्ट्रॉन्ग रखना है। पाचन तंत्र को हमने अपने मजबूत बनाना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग जिसका डाइजेशन होगा उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, उसको बहुत कम बीमारियां लगेगी। अगर किसी का पाचन अच्छा है तो आप समझिए कि उसको जो है आधी बीमारियां उसकी अपने आप खत्म हो जाती है। तो उसमें आपने क्या करना है, क्या जो नहीं करना है, खाने के बाद आपने तुरंत नहीं लेटना है, क्योंकि आप खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं तो जो एसिड है, जो फूड है वो हमारा पीछे को ऊपर को रिगर्जिटेट करता है और वो जो है बीमारी का कारण होता है। जल का सेवन करें आप तो गुनगुने पानी का सेवन करें, ठंडे पानी का आप सेवन ना करें। खाना जो है आप वो मात्रा के अनुसार खाएं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाएं और जो तय मात्रा है उसी के हिसाब से आप खाना खाएं। सुबह नाश्ता आप अच्छा करें, दिन को नाश्ता, दिन का जो आपका लंच है वो अच्छा होना चाहिए और शाम को कहते हैं कि एक
भिखारी के समान जो है वो खाना खाना चाहिए। या फिर जैसे हमारे पहले जो हमारे महर्षि थे, तो वो पूरे गांव में भ्रमण करते थे, फिर जो भी उनको भिक्षा में थोड़ा बहुत जो अनाज मिलता था तो उसी का वो सेवन करते थे। और इस तरह का जो सेवन करने से जो इनका लाइफस्टाइल था, उससे उनकी आयु जो थी वो 100 साल तक वो जीते थे। इसलिए शाम के टाइम आप 6 या 7 बजे से पहले ही खाना खाएं, और अपना जो खाने की मात्रा है वो शाम के टाइम आप आधी मात्रा में ही आप अन्न का सेवन करें। अब चौथा जो रूल है वो है तनाव मुक्त रहें। आजकल की लाइफ में जो सबकी लाइफ में जो चैलेंज है वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस आज के दौर में हर व्यक्ति को है, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, ये जॉब वाले हैं उनको अपने जॉब का स्ट्रेस है, और गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको अपने गवर्नमेंट बॉस या हायर अथॉरिटीज का स्ट्रेस रहता है। तो इस स्ट्रेस को, ये हमारी लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट जो है आजकल के दौर में हो चुका है। तो इसको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, तो इसमें क्या क्या आपने अवॉइड करना है जो आप अपने लेवल पे कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा आपने सोचना नहीं है, नींद की आपने कमी नहीं रखनी है, नींद आपने प्रॉपर लेनी है, और हमेशा कोशिश करें कि अपनी तुलना अपने हायर लेवल से ना करें। जब आप इस तरह की आपकी आदत होगी अपने आप की कंपैरिजन करना, किसी हायर उसके साथ कंपैरिजन करना, तो आपको निश्चित तौर पर स्ट्रेस होगा। इससे होगा क्या, इसके जो आपके हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस आ जाएगा, और आप फिर फर्दर स्ट्रेस की वजह से आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या फिर आप और तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आप तब्दील हो सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रोज़ जो है आपने सुबह उठ के 20 से 30 मिनट तक हल्का योगा जो आपकी शरीर को परमिसिबल है, और प्राणायाम में विशेष तौर पर अनुलोम विलोम, भ्रामरी जो है, इस तरह के प्राणायामों का आपने करना है, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आप उसको ख़त्म कर सकें। और मोबाइल जो है उसका कम से कम यूज करना है, मोबाइल से आप ब्रेक लें, और ज़्यादा कोशिश करें कि आप प्रकृति के साथ अपना समय बिताएं। जैसे आप कहीं पे ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे एकांत हो, जहाँ आपको अपना आत्मचिंतन करने का समय मिले, और आप जो प्रकृति है उससे अपने स्वास्थ्य को लाभ दें, और आपका जो मन है वो शांत रहे, और स्ट्रेस और एंजाइटी से आप दूर रहें। जो रूल नंबर 5 है वो है प्रिवेंशन। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बर्थ मिलियंस ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि आपका जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, की कोशिश करनी है कि रोग आपको ना लगे। और आयुर्वेद में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को जब हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या उद्देश्य है आयुर्वेद का, तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी कि जब हम चिकित्सा की बात करते हैं आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से, तो आयुर्वेद में सबसे पहले फोकस किया गया है कि हमने बीमारी की रोकथाम करनी है, ताकि इस तरह के मेजर्स हमने लेने हैं कि हम बीमारी में जो हैं वो लैंड ना करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, साल में आप एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। जैसे 30 की उम्र अगर आपकी उम्र है तो मेल्स में है, आप अपना कोलेस्ट्रॉल, आप अपना लिपिड प्रोफाइल, आप अपना LFT, आप RFT, और इस तरह से अपना BP जो है और शुगर रेगुलर बेसिस पे आप चेक कराएं। फीमेल्स में जो परमानेंट जो कुछ एक इशूज हैं जो 30 साल के बाद स्क्रीन आउट करने चाहिए, जैसे सर्विक्स का जो कैंसर है उसके लिए पैप स्मीयर, और भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है साल में एक आधा बार जरूर करानी चाहिए। अगर आपको कोई विशेष लक्षण शरीर में पैदा हो रहा है तो उसको आप नज़रअंदाज कभी ना करें। और शरीर कभी भी आपको किसी भी माध्यम से, चाहे वो पेन है, चाहे वो डिस्ट्रेस है, के माध्यम से आपको एक संकेत दे रहा है, तो आपने उस संकेत को इग्नोर नहीं करना है। जल्द से जल्द समय रहते अपने चिकित्सक के पास उसकी परामर्श के लिए जाना है। स्वास्थ्य कोई महंगी चीज़ नहीं है, बस सही आदत की ज़रूरत है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।